रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से संघर्ष चल रहा है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बार बार मीटिंग हो रही है, मध्यस्थता हो रही है, लेकिन फिर भी रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, जो खून बह रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच रूस ने एक बहुत बड़ा दावा किया। रूस ने कहा कि 29 और 30 दिसंबर की रात यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे शांति वार्ता को पटरी से उतारने की रूसी साजिश करार दिया है। अब ऐसे में समझना यह महत्वपूर्ण है कि जब अमेरिका में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग चल रही थी, उसके बाद इस तरह की खबर रूस से सामने आना, इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आई है, इस पर और वैश्विक नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई, चलिए एक बार समझते हैं। पहले बात करते हैं रूस के दावे की। तो क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्थित बल्दाई एस्टेट को निशाना बनाकर 91 लंबी दूरी वाले ड्रोन दागे। ये 40 हेक्टेयर में फैला एक विशाल और सुरक्षित क्षेत्र है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान जारी कर कहा कि रूसी वायुरक्षा प्रणालियों ने सभी 91 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दावे के मुताबिक इस हमले में ना तो कोई जानमाल का नुकसान हुआ और ना ही राष्ट्रपति आवास को कोई क्षति पहुंची। गौरतलब है कि मई 2024 से ही रूस ने यहां की सुरक्षा में भारी इजाफा किया था और पेंटियर S1 जैसी आधुनिक रक्षा प्रणालियां तैनात की थी। वहीं इस पर यूक्रेन का भी जवाब सामने आया है। इस आरोप का जवाब देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के इन दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे विशिष्ट रूसी झूठ बताते हुए कहा कि यूक्रेन ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे कूटनीतिक कोशिशें कमजोर हों। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ये नाटक इसलिए कर रहा है ताकि ये कीव पर अपने भविष्य के हमलों को जायज ठहरा सके और शांति प्रक्रिया में बाधा डाल सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री अंद्रेई सिबिया ने भी स्पष्ट किया कि यह पूरी कहानी शांति वार्ता को रोकने के लिए गढ़ी गई है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया की, तो इस घटना ने वैश्विक नेताओं को भी चिंता में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने उन्हें फोन पर इस घटना की जानकारी दी। शुरुआती प्रतिक्रिया में ट्रंप काफी नाराज दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने संशय जताते हुए कहा कि यह संभव है कि हमला हुआ ही नहीं हो और वे साक्ष्यों का इंतजार करेंगे। हालांकि उन्होंने माना कि इससे शांति वार्ता प्रभावित हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शत्रुता समाप्त करने का एकमात्र रास्ता कूटनीति है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचें जो शांति के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएं। अब एक बार समझते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है और इसका क्या रिलेशन है इस पूरे मामले से। रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने रूस के दावों पर कई सवाल खड़े किए। साक्ष्यों का अभाव, रूस ने अब तक हमले का कोई भी वीडियो, सैटेलाइट इमेज या मलबे की तस्वीर जारी नहीं की। राजनीतिक चूक, अगर हम विशेषज्ञों की बात माने तो विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन के लिए पुतिन के घर पर हमला करना आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे ट्रंप प्रशासन के साथ उनके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक फेक प्रोपेगेंडा या झूठा अभियान भी रिपोर्ट्स में इसको बताया जा रहा है। कई यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि ये रूस द्वारा खुद रचा गया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ताकि वो खुद को पीड़ित दिखा सके या वो ये कहे कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, इसलिए शांति वार्ता इस तरीके जैसा जेलेंस्की भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे पूरी असली कहानी क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आई। वहीं ये घटना उस समय हुई जब रूस और यूक्रेन शांति समझौते के बेहद करीब माने जा रहे थे। हाल ही में फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी, जिसमें 20 बिंदु शांति प्रस्ताव के 90% हिस्सों पर सहमति बन गई थी। अब रूस ने धमकी दी है कि वो अपनी वार्ता की शर्तों पर पुनर्विचार करेगा, दोबारा उसके बारे में सोचेगा। रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्य दिमित्री मेदवेदेव ने तो जेलेंस्की को लेकर बेहद आक्रामक और निजी टिप्पणियां भी की। फिलहाल शांति वार्ता जो बहुत करीब दिख रही थी, अब थोड़ी जोखिम में भी नजर आ रही है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।